धारचूला नगर पालिका में 4 नामित सभासदों की घोषणा। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी। उत्तराखंड सरकार ने नगर पालिका परिषद धारचूला के लिए 4 नामित सभासदों की घोषणा की है। सरकार द्वारा राकेश तिवारी, महेश गर्ब्याल, बेला शर्मा और गुमान सिंह बिष्ट को नगर पालिका परिषद का नामित सदस्य मनोनीत किया है। मनोनीत सदस्यों में राकेश तिवारी एबीपी के पूर्व कुमाऊं संयोजक, महेश गर्ब्याल नगर मंडल अध्यक्ष, गुमान बिष्ट अनुमान समुदाय के पूर्व अध्यक्ष तथा बेला शर्मा नगर पालिका की पूर्व सभासद भी हैं और अध्यक्ष पद की भाजपा से प्रत्याशी भी रही हैं। नामांकन की घोषणा के बाद क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी व्यक्त की है। भाजपा नेता धन सिंह धामी, प्रदीप रावत, रुकुम बिष्ट, हरीश धामी, राजेंद्र नेगी, कैलाश धामी, होशियार बिष्ट, प्रमोद एरी और कविंद्र देवली सहित अन्य नेताओं ने सभी मनोनीत सभासदों को शुभकामनाएं दी हैं। जन जागरूकता से सुरक्षित समाज की ओर बढ़ते कदम। सीओ धारचूला कुंवर सिंह रावत की अध्यक्षता में आज एक जनसंवाद गोष्ठी और यात्रा व्यवस्था, टैक्सी यूनियन की सहयोग की अपील इत्यादि पर एक बृहद बैठक धारचूला के कोतवाली में की गई। बता दें कि धारचूला के क्षेत्राधिकारी श्री के.एस. रावत की अध्यक्षता में थाना परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्रभारी निरीक्षक श्री ए.के. सिंह का स्वागत भी किया गया। साथ ही सीएलजी सदस्य, टैक्सी यूनियन के लोग, व्यापार मंडल एवं होटल व्यवसायियों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी के दौरान आगामी कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पुलिस व अन्य लोगों के साथ समन्वय बनाए रखने का आह्वान किया गया। साथ ही कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। उन पर चर्चा परिचर्चा भी हुई। बता दें, इसी क्रम में धारचूला के पुलिस प्रभारी ए.के. सिंह के द्वारा बताया गया कि वो सदैव आप लोगों की सेवा के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज की स्वागत सत्कार के बाद कभी भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं थाना धारचूला में उपस्थित पाई जाऊंगा। आज के कार्यक्रम में व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा, कमल कौशल, ओपी वर्मा और टैक्सी यूनियन के राजन नबियाल, केसर सिंह धामी व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। जनगणना संबंधी प्रशिक्षण संपन्न। सामूहिक डाटा के आधार पर तैयार होगी जनपद की विस्तृत पुस्तिका। जनपद में जनगणना संबंधी डाटा संकलन कार्य को प्रभावी एवं त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डाटा संकलन की प्रक्रिया, निर्धारित प्रारूप, आवश्यक सावधानियां तथा सही एवं प्रमाणिक जानकारी दर्ज करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। आज हमारे जनपद में जनगणना से संबंधित एक प्रशिक्षण आहूत किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण एक पुस्तिका निर्माण के लिए किया जा रहा है। जो पुस्तिका हर जिले की अपनी अपनी बनेगी। उसमें सेंसस से संबंधित सभी प्रकार का डेटा होगा। वह डेटा जो व्यक्ति विशेष के घर से संबंधित नहीं है, परंतु जो हमारे सामूहिक डेटा से संबंधित है। जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स कितने हैं, हमारे यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, इंटरनेट की क्या व्यवस्था है, और जो हमारे सामूहिक एसेट्स हैं, कम्युनिटी एसेट्स हैं, उसका विवरण इस पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। ये बेसिकली 2 स्तर पे कार्रवाई की जाएगी। एक विलेज स्तर पे की जाएगी, एक टाउन स्तर पे की जाएगी। विलेज स्तर पे इसको जो है हमारे पटवारी जी संपादित करेंगे और शहरी क्षेत्र में इसे नगर पालिका के ईओ साहब संपादित करेंगे। तो सभी जो जानकार लोग हैं उनसे हम निवेदन भी करते हैं कि वो हमारे जो अधिकारीगण हैं उनका सहयोग करें और जो डेटा उनको सामूहिक उनको डेटा चाहिए, ग्राम सभा के तालाब के बारे में, नाले के बारे में, वहाँ पर पढ़ने वाले खेल मैदान के बारे में, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में, स्कूल्स के बारे में, रोड्स के बारे में, जो भी जानकारी उनको चाहिए उनको देने में आप भी सहयोग करेंगे। और ताकि जब भारत सरकार इस आधार पे, इस मुख्य आधार पे आगे जाके पॉलिसी निर्माण करे, पॉलिसी मेकिंग करे, तो जनपद पिथौरागढ़ को उसका लाभ मिल सके। तो अभी जिले में जो है 2 दिन की, कल और आज 22 तारीख और 23 तारीख की DCHB की जिला जनगणना हस्त पुस्तिका, और इंग्लिश में से बोले तो डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक, इसकी इसमें ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे, जो कि सारे के सारे चार्ज अधिकारी और जो क्षेत्र पदाधिकारी लोग हैं, फील्ड फंक्शनरी, जो ग्रामीण में जो पटवारी हैं और जो नगर में जो है वो टैक्स असिस्टेंट या फिर टैक्स कलेक्टर, ये सब लोग होंगे इसमें।
इसमें क्या है, इसमें जो डीसीएचबी है ये 2 पार्ट्स में जो है पब्लिश होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में सारा का सारा डिजिटल जो भी हमने जितने भी आंकड़े जो हैं उसमें जो है पब्लिश होंगे, और पार्ट ए में जो है वो विलेज डायरेक्टरी और टाउन डायरेक्टरी उसमें कहते हैं, उसमें पब्लिश होती है। और विलेज डायरेक्टरी, टाउन डायरेक्टरी में ग्रामवार या नगरवार इसमें कुछ-कुछ जानकारी होती है। मेजर इसमें 9 बड़े-बड़े सेक्शन होते हैं। कुछ सेक्शन इसमें, कुछ अनुभाग इसमें ऐसे होते हैं जैसे शिक्षा, बैंकिंग, संचार, पेयजल, सड़क, चिकित्सा, ये सारे जो बेसिक इसमें चीज़ें हैं। तो इसमें कैसे जो फील्ड फंक्शनरीज को कैसे अपने ऐप के माध्यम से इसमें डेटा भरना है, वो सब इसमें अभी ट्रेनिंग में जो प्रशिक्षण जो अभी हो रहा है, इसमें उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कैसे वो पोर्टल से चार्ज अधिकारी उनके भरे हुए डेटा को कैसे उसको अप्रूव करेंगे, कैसे उसको वेरीफाई करेंगे, ये सब चीज़ें उसमें अभी बताई जा रही है। धन्यवाद। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर लौट रहा दूसरा दल लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत पहुंचा था। इस दल में शामिल गौरीशंकर खंडेलवाल, उम्र 63 वर्ष, पुत्र ललिता प्रसाद खंडेलवाल, निवासी विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान की लिपुलेख पहुंचने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। तत्काल सेना के एमआई रूम में नाभिडांग ले जाया गया। जांच चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी मृत्यु हृदयघात से हुई की आशंका व्यक्त की जा रही है। उपजिलाधिकारी आशीष जोशी ने तत्काल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर शव को गुंजी से पिथौरागढ़ रवाना कर दिया। अब शव सड़क मार्ग से जयपुर रवाना कर दिया। Please do like, share and subscribe DCL News.